दोस्तों इक़्तिदार के नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर है। शुरू करते हैं अभी को। ये आप क्या कर रही हैं? बर्तन धो रही हूँ राफे। शाजिया आज भी नहीं आई तो बस मैंने सोचा कि किचन संभाल लूं, सब कुछ फैला पड़ा था। उसके बाद अपने कमरे की डस्टिंग करूंगी। क्या हाल हो गया अभी जान का? रोज कहाँ है? गुरूज कहाँ होगी? अपने कमरे में टीवी देख रही होगी या फिर अपने मोबाइल पर बैठी होगी। इन दो कामों के अलावा उसे तीसरा काम आता ही कहाँ है। खैर आप छोड़ें, आप मैं धो देता हूँ। क्या हो गया राफे? तुम कैसे करोगे? जैसे आप धो रही हैं। अभी तुम ऑफिस से आए हो, थके हुए हो, बस हो गया है। जरा सा तो काम है मामा, और वैसे भी आपको ये काम नहीं करने चाहिए। रोज इस घर की बहू है और उसको ये काम करने चाहिए। ये बात उससे कौन समझाए? एक बात पूछूं मामा? हाँ पूछो। अब तो आपको एहसास हो गया होगा कि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि अपने साथ भी जुल्म किया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सही बात है यार। मुझसे वाकई उरूज को समझने में बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तो समझती थी कि उरूज बहुत सुघड़ और समझदार लड़की है। जब भी उनके घर जाती थी तो वो मेरे आगे पीछे फिर रही होती थी। बीजान कबाब बना दूं, बीजान पुलाव बना दूं, लेकिन अब तो रहने दे मामा, फंसा दिया बीजान को उरूज ने। ये सब कुछ सादिया मुमानी और उनकी बेटियां करती थी। और परवीन मुमानी, वो तो बस रोज के नाम की स्टेटमेंट लगा देती थी कि ये सारे काम रोज ने किए। भाई साहब, ये बात तो पहले भी पता सकता था बीजान को। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी एक जिद ने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। At काश least मैं उरूज she की जगह realized. पर मेहरू को इस घर में दुल्हन बना के ले आती तो आज सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता और तुम भी खुश होते। अब तो मान ले कमी तुझ में ही है, अब तो मान ले। अब तो सुधर जाएगा। फायदा इन बातों का। आप छोड़ें, हो गया बस जितना होना था। अरे नहीं भाई, क्या हो गया? मैं बस कह हो रहा गया। हूँ हो गया, खत्म हो गया ना। चलो, इतना सा काम था, बिला वजह जिद करते रहते। कब है इवेंट? परसों? यार मेरा तो बहुत मूड है आने का। अब देखो क्या बनता है। नहीं नहीं, राफे का तो कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगी। राफे का कोई मसला नहीं। वैसे तुम सब लोग क्या पहन रहे हो? ये अगर कोई थीम वगैरह है तो मुझे बता दो, मैं वो फॉलो कर लूंगी। चलो हाँ, मैं फ्री होकर तुमसे बात करती हूँ। तुम यहाँ फोन पे बातें कर रही हो और वहां मामा अकेले खड़े होके किचन में बर्तन धो रही थी। ओह, तो लगा दी तुम्हारी माँ ने, आग भर दिए तुम्हारे कान। ऐसी बात नहीं है रोज। झूठ मत बोलो राफे, मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ कि बीजान तुमसे मेरी शिकायत कर रही थी। अगर ये बात मैं अपने कानों से ना सुनती ना तो शायद मुझे कभी यकीन नहीं आता। मैं बीजान को कितना अच्छा समझती थी, मुझे लगता था वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो कितनी भोली और मासूम है, मगर वो बस रोज, एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से। मैं शर्म आनी चाहिए। तुम्हें जब ये बात पता है कि मुलाजमा घर पे नहीं है तो अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बजाय यहाँ पे फजूल बातें कर रही हो। और एक बात मत भूलो रोज, कि वो तुम्हारी सास होने के साथ साथ तुम्हारी फुफ्फो भी हैं। कम से कम किसी रिश्ते का तो ख्याल करो। सबका ख्याल मैं करूं, सबकी फिक्र मैं करूं, लेकिन मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। तू कर तो सही पहले काम। रोज मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे अच्छी तरह नजर आता है तुम और तुम्हारी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। वो हाई गंदा फंसा है। इस तरह की लड़कियों के लिए ही वो वाला शायद इस्लाम में रूल लाया गया होगा। अदरवाइज फारिग करो भाई, फारिग करो इसको। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत थी इस्लाम में। कह रहे हैं, सुना है धमाके में काफी लोग जख्मी हुए थे और 2 हलाकतें भी हुई हैं। जी, न्यूज में देखा था। एक बेचारे के तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। क्या होगा उनका? मैं सोच रही हूँ कि मैं शाहनवाज से बात करूँगी। जो भी बच्चे जख्मी हुए हैं, अगर उनके लिए हम कुछ कर सकें तो। खैर, अभी तो वो जहन को लेकर ही बहुत परेशान है। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा सुने, खाने का मत कीजिएगा प्लीज़, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। अच्छा कुछ देर तो बैठो ना, बस चाय तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। चाय फिर पूछेगी जैन कैसा है? ये तो यही पूछेगी जैन कैसा है। कैसी हो?
बहुत खुश हूँ। मरी नहीं हूँ जैन के बगैर, बता दीजिएगा उसको। काश मैं उसे बता सकती, अभी तक उसे होश नहीं आया। बहुत बुरी हालत में है वो। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है। उसे अपने किए की सजा मिली है। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं, तुम्हें तो ये भी नहीं कह सकती कि उसके लिए दुआ करना। वो तो ऑलरेडी कर रही है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, बताएगी नहीं, वो पता लगे। हाँ अभी फ्रंट में वो बन रही है बहुत ईगो वाली, लेकिन पीठ पीछे तो वो बहुत ज्यादा ही हाँ दुआ कर रही है उसके लिए। सही है। बता देना उसको। ये देखो, आज मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है अरे तुम्हारे लिए। मुझे नहीं करनी। देखो ये कितनी कोशिश करता है बंदा यार। रूच, कहाँ जा रही हो? राफे में कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या? अच्छा बैठो बैठो, चलो। देखो रूच, आखिर कब तक हम ये छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहेंगे? अब ये जिंदगी भर का साथ है, तो एक दूसरे की अच्छाई बुराई दोनों को एक्सेप्ट करना होगा ना। राफे ये सारे उसूल क्या सिर्फ मेरे लिए है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं। हाँ देखो रूच, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मामा का थोड़ा बहुत ख्याल रखा करो। ये तो हर बच्चा चाहता है यार, यही तो लड़ाई होती है हर घर में। तुम्हें पता है, बाबा की डेथ के बाद मामा ने मुझे कभी मेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने सारी जिंदगी सारी उम्र मुझ पे कुर्बान कर दी है। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं की। सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो अपना वक्त, वो अपनी मोहब्बत को तकसीम ना कर दें। वो अपना सारा वक्त, सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मुझे देना चाहती थी। तो क्या उनका इतना भी हक नहीं बनता कि मैं उनका सहारा बन सकूं, उनकी खुशियों का ख्याल रख सकूं? चलो अब मूड अपना ठीक कर लो रूच। इसको सुधारने के लिए भी मेरा मुंह एक ठीक है हादसा तो लगेगा। इससे लगा। ऐसा करते हैं ना कि मामूर मामानी से मिलने चलते हैं। तुम उनसे मिल लोगी तो तुम्हारा मूड कुछ ठीक हो जाएगा। सोच लो, पीछा आने कर मना कर दिया तो? नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है। वापसी में तुम शॉपिंग करवाओगे मुझे? शॉपिंग कराऊं? अच्छा तुम ये चाय खत्म करो, फिर रेडी हो जाओ। मैं मामा से कहकर आता हूँ कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है? बंदा ठीक हर है। तरीके से भी ट्राई कर रहा है, गुस्से में भी कर लिया, प्यार से भी कर रहा है। फिर से मामा को बताता हूँ। यार इसमें भी कुछ नहीं है बंदी। ये लड़कियों को ये तो पसंद नहीं, हर चीज़ मम्मा को क्यों बताना है, मम्माज बॉय हो तुम क्या। हाँ भाई, मम्माज बॉय होने में कोई गलत बात नहीं है। अरे वो मामा फिक्र करेगी ना भाई। हाँ यार। अरे ये आ गई, यहाँ भी लेंस लगा गया। वो तो सो रहा है, वो जाग थोड़ी रहा है। अच्छा ये बाहर जाती हो तो लेंस लगा के जाती होगी, ऐसा सीन होगा। हाँ ऐसा कुछ हो। नहीं थैंक यू सो मच, हम लोग कर लेंगे पे। मुस्कान, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पे करने दो। मैंने कहा ना हम कर लेंगे, आप जाएं प्लीज। हेलो। सुनिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज, मैंने आपको पहले डरा दिया। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। फ्लैशबैक्स। एक तरफ ये है कि भाई बंदे ने छोड़ दिया, उसके बाद भी उसके लिए दुआ करी, दूसरी तरफ वो है उरूज जो अच्छे भले बंदे के की वो है, वो नहीं कर रही है। मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही।
उरुज का थोड़ा लाइटर वर्जन भी हो तो बंदा थोड़ा झेल ले, लेकिन उरुज तो बहुत ज़्यादा ही प्रो मैक्स है भाई, प्रो मैक्स वर्जन है उरुज। और वो भी हायर वाला, हाँ 1 TB वाला। उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है। 24 GB रैम, 1 TB स्टोरेज। क्यों रो रहा है? क्यों पहली बार नमाज पढ़ते देख रहा है क्या? उसके भाई के लिए शायद दुआ करी, इसलिए इमोशनल हो रहा हो कि ये तो उससे नफरत करती थी फिर भी दुआ कर रही है उसके लिए। मेरे भाई के लिए दुआ करना। तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। ऐसा भी नहीं है। तुम नेक हो ना, ओ हमेशा दूसरों का एहसास करती, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। तुम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करती हो, इसलिए शायद अल्लाह भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता है। प्लीज उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बहुत तकलीफ में है वो तो ऑलरेडी कर रही हो। मैं जानता हूँ कि जैन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुमने मेरे भाई की वजह से अपने भाई को खोया, लेकिन वो है तो मेरा भाई और उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में और मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। जैन के लिए फिक्र मत करो, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा और घर वापस भी आ जाएगा। हम सबकी दुआएं हैं उसके साथ। शॉपिंग करवाने गया है भाई। चलो भाई, देर हो रही है। ऑलरेडी पहनी है, वैसा ही तो है। टाइम पास कर रही है वो, देर कर रही है जानबूझ के। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हो गया भाई। मल्हार मेगा मॉल जैसा लग रहा है ना पूरा। ये घर तो अमीरों की शान है भाई। हर शो में इसी को लिए आया था, सबसे अमीर को दिखाने के लिए। खाना लगा दूं मैं? खाना खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं। हॉस्पिटल से आए ना, इसलिए दिल नहीं चाह रहा आपका। हम जैन की वजह से बहुत परेशान है। अभी तक उसे होश नहीं आया। तुमने तो कहा था वो ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा। हमेशा जो चाहा वो मिला, लेकिन आज अपने भाई की ये हालत देखकर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर जेल रहा में रहने देते उसको, कम से कम सुकून में तो रहता। हूं। चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा है, बाकी ये जाता तो उसकी इंसान जगह कभी ये लेटा होता। किसी मुश्किल में हो या उस पर कोई मुसीबत आए तो सिर्फ एक ही चीज है जो उसका साथ देती है, दुआ। ओ नमाज पढ़ें और जैन के लिए दुआ करें और सब्र से काम लें। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। चलो, इस बहाने ये बंदा को पहली बार दिखाया जाएगा नमाज पढ़ते हो।
मेरा नाम हमेशा से ख्वाब है। मेरा नाम मिठाइयों की दुकान में अव्वल नंबर पे हो। मुझे अपनी मिठाइयों की दुकान बनानी है। मोहब्बत या तो होती है या फिर नहीं होती। हीरो हो क्या जो लड़की बचाने पहुंच गए तुम? उसने जो ख्वाब सजा लिए हैं ना, उसकी ताबीर मैं नहीं हूँ। मोहब्बत है, पागलपन है। मोहब्बत कोई ऑप्शन नहीं होती, या तो होती है या फिर नहीं होती। देखिए इश्क दी चाशनी यकम रमजान मुबारक से एक कम रमजान मुबारक से फजर हो गई। फजर आज नींद खुल गई भाई। नमाज पढ़ें और जैन के लिए दुआ करें। ऐसे टाइम पे खुद को मिरर में देखना एक थोड़ा सा अलग लगता है एक्सपीरियंस है ना, जब आप परेशान होते हो। ऐसा लगता है खुद से ही अपन खुद को देख रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है बिना बोले। मेहरों को तो शुरू से ही नमाज ही बताया पूरा, और लोगों को बोलती भी है कि नमाज पढ़ो। ये क्या हुआ? हॉस्पिटल से कॉल आई थी। हॉस्पिटल से क्या हुआ? जैन को क्या होश बात आ है गया। भाई, ओ क्या बात है। अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। मैं मॉम को बता क्या था। होता है, ऐसा भी होता है, वैसे रियल भी है ये। होता है कि अल्लाह किसी ऐसे की दुआ चाहता है, ऐसे की माफ़ी चाहता है कि जो बंदा बहुत ज़्यादा अल्लाह से दूर रहता हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा मुझे देख रहा है। मैं बहुत डर गई थी सहन, बहुत डर गई थी बेटे। अल्लाह का शुक्र है तुमने आंखें खोली। अब तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। देखना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरा वादा है तुमसे सहन, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। ठीक हो जाओगे तुम। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का नाम लिया। तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी हमारे साथ घर पर होगे। प्लीज़ आप लोग अब जाइए। पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। इन्हें अब आराम की एक आँख खुली है अभी भी उसकी, वो भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है बंदा। डॉक्टर साहब, बस इससे मिलना चाहती थी, शुक्र है इसे होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र। कुछ नहीं होगा तो। अल्लाह का बहुत शुक्र है, जैन भाई को होश आ गया है। बस दुआ करो जल्द घर वापस आ जाए इंशाल्लाह। ये ले जाएं और बाहर जितने लोग दरवाजे पे खड़े हैं उन सब में बांट दें, बल्कि कम हो तो अंदर आके और लेकर जाइएगा, ठीक है? आज इस घर के दरवाजे से किसी को खाली हाथ मत जाने देना। सबकी दुआएं लगेंगी जैन भाई को। इंशाल्लाह मैम। जल्दी घर आएंगे बेटा।
ये भी बांट दीजिएगा। जैन भाई का सामान रेडी है? चलो बस अब गाड़ी में रखो, मैं 5 मिनट में निकल रही हूँ। जी अच्छा मैम। हेलो जी, इधर ही हैं। दाऊद की कॉल है। हाँ दाऊद, हाँ बोलो। ठीक है। सबन शाह के बेटे की जिंदगी का सदका है दाऊद। लाखों क्या करोड़ों भी लग जाएं तो कोई बात नहीं है, जो मांग रहे हैं दे दीजिए। तो मांग रहे हैं मतलब खड़े रहते होंगे ना इनके गेट पे तो मांगने वाले। नहीं नहीं, ये कुछ और मामला है। हेलो जी सर, यहीं पे हैं। किसकी कॉल है? सर शाहनवाज की कॉल है। बात कराते हैं। हाँ बच्चा, वही हूँ हॉस्पिटल में। कैसा है मेरा जैन? कोई बात की उसने? शाहनवाज साहब, जो अल्लाह की मर्जी। क्या? हम आपके भाई हैं? ओ भाई, ये क्या हो गया? अभी तो होश आ गया था, अब ऐसा? ओ भाई साहब, ये कैसे हुआ यार? ये चेंजेस लग रहा है तो- इन्होंने बाद में किया है। हाँ उसकी मुझे भी यही लग रहा है, डेथ वाला सीन नहीं होगा ये। आपका भाई फैजाबाजी? मैं तो काफी देर पहले आ गई थी। तुम कहाँ गई हुई थी? वो मेहरू आपी ने बुलाया था, उनके घर गई हुई थी। अच्छा, अगर मुझे भी पता होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फायजा, मुस्कान, इनको भी खबर आ गई। क्या हुआ है अम्मी? आप मेहरू इतनी का कॉल परेशान आ गया क्यों हैं? होगा। सब ठीक है ना? मेहरू की कॉल आई थी, उसके देवर का इंतकाल हो ओ गया। भाई, भाई साहब, बददुआ लग गई इसकी, बिना बोले वाली। आत्मा की आत्मा। रूह। हमें शायद जाना पड़े, मैं देखती हूँ। जैन की मौत पे इतना दुख नहीं हो रहा है, खराब बंदा था ना। हाँ, अपने को ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन इन लोगों को, इसको तो होगा ना फील भाई। ये रोदी वो सामने भी। जी बेग साहब, डॉक्टर्स तो बहुत पूरी उम्मीद हैं। जी कह रहे हैं इंशाल्लाह जैन जल्दी घर आ जाएगा। इनको तो पता ही जी नहीं नहीं। है। बिल्कुल नहीं, ना इलेक्शन रुकेंगे ना इलेक्शन की तैयारी। यू जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, ओके? जी चले, मैं आपसे फिर बात करती हूँ। सियासत की दुनिया में खलबली मची हुई है कि जैन शाह कैसे हैं। तुम लोग दुआ तो कर रहे हो ना जैन भाई के लिए? जी बेगम साहिबा, हमने बहुत दुआ की है। इंशाल्लाह साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। गुच्ची का बैग। शाहनवाज साहब से बात हुई तुम्हारी? जी मैडम, मेरी सुबह ही उनसे बात हुई थी। वो कह रहे थे कि वो बेहतर है और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देख लेना। आ गया हो। शाहनवाज साहब, तुम क्यों आ गए हो घर बेटे? जैन को अकेला छोड़ के आ गए हो या लेकर आए हो उसे अपने साथ? नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। अभी तो आईसीयू से कमरे में शिफ्ट करेंगे ना पहले, फिर तुम्हें नहीं आना चाहिए था बेटे। उसे अकेला छोड़ के मुझे कॉल तो कर लेते। मैं निकल रही थी, बस 10 मिनट में पहुंच जाती। मैं वहां होती तो तुम आते ना, उसे अकेला ना छोड़ते। ऐसे भी क्या जल्दी थी? उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, बताऊं तो बताऊं कैसे। ये बाद वाला सीन है यार, ये पूरा सीन बाद वाला लग रहा है, दोनों अलग अलग। शाहनवाज, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो।
ऐसे मत करो बेटा। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। मैंने बहुत दुआ मांगी है अल्लाह मियां से। माँ की दुआ तो आसमान चीर कर अल्लाह तक पहुंच जाती है, फिर मुझे बताओ मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होगी? बस मेरा बच्चा। हर दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं होती, कुछ तो होगा अजर आखिरत में मिलता है। ओ भाई, हमारी दुआएं जैन को नहीं बचा सकी। वो चला गया, वो चला गया। अब इनको भी वो फील होगी, एक माँ अपना बेटा खोती तो उसको कैसा लगता है। मैडम मैडम, शौक लग गया भाई इनको तो। बेटे के गम में कहीं ये भी ना चली जाए। नहीं नहीं, शौक मत तगड़ा है। लो चलो, थोड़ा सा पी लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। ये कंफ्यूज है कि इसको क्या हुआ है। वो अभी मुस्कान का बीपी क्यों लो होने लग गया? इस उम्र में बीपी लो होने का क्या सवाल है? कुछ खाती पीती जो नहीं है सही से। देखो अम्मी को तो इसे पता है ना इस बारे में। कैसे इसकी रंगत फीकी पड़ गई। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम 1 घंटे में निकलते हैं। ठीक है, मेहरू की तरफ जाना है ना? ठीक है अम्मी, मैं भी फिर आफ्ताब को यहीं बुला लेती हूँ फोन करके। उसका टिकट भी तुम ही दे देना। चलो तुम आराम कर लो, अगर तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई तो तुम्हें भी साथ ले चलूंगी। आ जाओ, लेटो बेटा। सही टाइम पे, लेकिन उसने वो बता दिया नहीं तो कि अगर वो नहीं बताती तो इससे भी ज्यादा दुख होता। अगर वो बताता नहीं अपने असलियत, चीट ना करता तो दुख की लिमिट और ज्यादा बढ़ जाती। हाँ, बताने पे इतना है, ना बताने पे कितना होता। They can feel this. बोला था ना घर पे विदाउट लेंस रहती है, घर के बाहर जाते ही लेंस लग जाते हैं। अंकल जी भी आ गए। ये जब जेल से रिहा होके आया था। अब अच्छी हूँ, अब ठीक हूँ। तुम सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ में गुजारे हैं मैंने ये दिन। मॉम, आप तो ऐसे मेरी खातिर कर रही हैं जैसे आपका बेटा जेल से नहीं, आपकी बेटी आई है ससुराल से। तुम्हारी यही बातें, यही शरारतें तो मुझे याद आती थी। तुम्हें बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कितनी उदास थी मैं तुम्हारे लिए। मॉम, चले, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? ओह, सब में मैं।
क्यों आए हैं? नहीं भाई, आज किसी से नहीं मिलना है मुझे। तुमने कहा था तुम जैन को लेकर आ रहे हो हॉस्पिटल से। कहाँ है? उसका इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ है? भाई साहब इधर ही एंड हो चुका है। ये लास्ट वाला अब थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है यार। अब थोड़ा लग रहा है। ये एक्चुअली वो एक माँ को इमोशंस, देखते माँ हैं का तो- इमोशन जो होता है ना वो समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो उस वजह से बुरा लग रहा है। जबकि वो दोनों नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, फिर भी उनके लिए बुरा लग रहा है यार। माँ तो फिर भी इतना नहीं है यार, जैन कुछ हाँ, ज़्यादा है। जैन तो बहुत ज़्यादा था। माँ तो बस सियासत के चक्कर में अपन को बुरी लगती थी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगती थी। लेकिन जो अभी देखने को मिल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा। अब पूरा दारोमदार जो है मेहरू पे आ जाएगा, सॉरी शाहनवाज पे आ जाएगा राजनीतिक करियर का, क्योंकि मम्मी भी इस कंडीशन में दिख नहीं रही है कि पॉलिटिक्स हैंडल कर वही सके। सब कुछ करेंगे एंड हो सकता है पॉजिटिव शाहनवाज का साथ मतलब मेरे ख्याल से मेहरू को देना चाहिए आगे, अपनी सास की जगह लेना चाहिए बेसिकली मेहरू को। और मेहरू चाहती भी है लोगों का भला करना, तो ये बहुत अच्छा मौका भी है उसके पास। अब देखते भाई अब आगे किस तरफ मोड़ लेगा ये ड्रामा। अब मतलब मैं ड्रामे का मकसद मुझे तो लग रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा है अगला जो मकसद क्या हो एपिसोड गया। है ना वो क्लाइमेक्स है बस, क्योंकि कुछ बचा नहीं है अब, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देख उधर उरूज को समझाने की कोशिश ज़रूर की है, अब वो समझेगी नहीं ये पता नहीं, लेकिन यह लग रहा है कि अगले एपिसोड में हो सकता है कि उरूज भी समझ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अगले एपिसोड या उसके अगले एपिसोड में समझ जाए। मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में शायद उरूज समझ जाएगी, और इधर शाहनवाज जो है वो अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर देगा, असली वाली पॉलिटिक्स, मतलब अच्छी वाली पॉलिटिक्स मेहरू के साथ मिलके, क्योंकि अम्मी की तो अब ऐसी कंडीशन रही नहीं है कि वो पूरी तरह से अब वैसे चीज़ कर पाए। और मेहरू भी उसके साथ अच्छे से और रहेगी। वो भी अच्छे से रहेगी, इमोशनल एक उसके भी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सज़ा तो अब वो खत्म हो गई, केस क्लोज हो गया होता है। केस ही क्लोज हो गया। तो बेसिकली ये इख्तिताम है इस शो का, मुझे लग रहा है ये कि अब हो चुका है सब कुछ, खत्म हो चुका है। एक डेथ होना तो कंपलसरी थी इस शो में, तो लग ही रहा था हमें, अब वो किसकी होनी थी ये देखना था, तो हुई वो छोटे भाई की है। तो अब जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, अब या तो वो सुधर जाएंगे या वो थोड़े सुधर जाएंगे या बदल जाएंगे कि ज़िंदगी को आसान से जीने लग जाएंगे। उधर उरूज थोड़ी सुधर जाएगी क्योंकि उधर वापस राफे कोशिश कर रहा है। पर रिवेंज बाकी है ना अभी, उसका क्या नाम है, अमल का हाँ, उसका भी हो सकता है। या तो फिर अभी जिस तरह का ये आज के और कल का एपिसोड गया, इस हिसाब से तो 2-3 एपिसोड लगेंगे अगर उसका रिवेंज का भी खात्मा करेंगे तो। नहीं तो कि एक एपिसोड में ही सब कुछ ख़त्म किया जा सकता है। अगर अभी एंड करना है इस शो का, तो वो इस तरह से कि 2 लोग एक 15 मिनट का शो उधर 10 मिनट उनको दिखा दे, उरूज को 5 मिनट दिखा दे, 10 मिनट भी नहीं, उनका काम इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, और इधर 15-20 मिनट में इनको वो दिखा दे कि दुनिया में भैया ये हो गए हैं और सेटल हो गया सब कुछ और ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आप बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। हो सकेगा तो कल हम इसके टीज़र पर रिएक्शन करेंगे, अगले एपिसोड का तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।